मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है और तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला। हर एक मनुष्य के हृदय की बातें और मन की विचार तू समझता है पिता और जानता है। फिर भी तू बहुत धीरज धरता, विश्वासयोग्य रहता हर एक मनुष्य के प्रति। तो इंतज़ार करता कि एक पापी मन फिराए, एक भटका हुआ सही रास्ता में आए और हर एक मनुष्य तेरे नाम को जाने और तेरे कार्यों को पहचान सके। इसीलिए तू हमेशा धीरज धरता और इंतज़ार करता है। और एक खोया हुआ बेटा वापस आएगा और एक खोया हुआ इंसान उद्धार पाएगा। इंतज़ार करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपकी अद्भुत इंतज़ार के लिए और धीरज के लिए, संयम के लिए धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बाइबल की विदाइयाँ। विदाई कैसे ना, विदाई के ऊपर अगर हम सचिन तो जा रहे हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, करेक्ट। तो ये एक अद्भुत होता। कई सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर विदाई, बाय बाय, टाटा, गया, चला गया, अब छोड़ दो उसकी आशा। कभी कभी होता। कुछ विदाई ऐसे होते हैं जो रोना धोना करके भेजते हैं। कुछ विदाई ऐसे हैं जो खुशी से भेजते हैं। दूर देश जाते हैं लोग तो खुशी से भेजते हैं। और बाइबल की विदाई के बारे में हम लोग देखेंगे। आप बहुत सारे विदाई के बारे में ज्ञान है आपके पास, पर आज बाइबल के विषय में 3 बातें मैं विदाई के बारे में बताता हूँ। बाइबल की विदाई, उद्धारकर्ता की विदाई, उसके स्वयं को उद्धारकर्ता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। कैसे वो इस संसार से विदाई लिया और लोगों से विदाई लिया अपनी शिष्यों को लेकर लूका का 24 और 51 में, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। अद्भुत है ना। देखिए, यीशु मसीह सारे कार्यों को पूरा किया, पिता के कार्यों को, इसकी इच्छा पूरी की और क्रूस पर अपना जीवन दिया, कब्र में रखा गया। तीसरे दिन वो जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहा। जी उठने के बाद उसकी महिमा शरीर में, महिमा में 40 दिन तक उनके साथ रहा। 40 दिन के बाद हम देखते हैं कि अपने चेलों को आशीष दी और वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। यीशु मसीह उन्हें आज्ञा दिया, जाते जाते महान आज्ञा, जाओ सारे जगत में, भूतग्रस्त लोगों को, भूतों को निकालो, सुसमाचार प्रचार करो और मैंने मुझसे जो सीखे हो उन्हें सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा देकर गया, महान आज्ञा। ओके, विश्वासियों की पृथ्वी से विदाई। विश्वासियों का क्या विदाई के लिए तैयार हो? पौलुस अच्छा उदाहरण देता, पौलुस अच्छा बातें करता विदाई के लिए, बहुत खूबसूरत बातें करता। 2 तीमुथियुस 4, 6 और 7 में, क्योंकि अब मैं अर्क के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरी कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। परमेश्वर आपको क्यों चुना, परमेश्वर आपको क्यों बुलाया, परमेश्वर अपने राज्य में क्यों रखा, ये सारी चीज़ें, आपका विश्वास कैसा है, आपका परमेश्वर के प्रति रिलेशनशिप कैसा है, वो सारी चीज़ों में ये बातें करता है। वो कहता कि अर्क के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा। अब यहाँ से मुझे जाने का समय आ गया और मैं जान गया हूँ, मैं समय मेरा नज़दीक है। वो जान गया था, वो पकड़ा जाएगा, उसको जेल में रखा जाएगा, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, ये सब चीज़ें उसे पता था पौलुस को। तभी वो कह रहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अद्भुत है ये मसीहों की विदाई। और एक दिन देखेंगे यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, मसीह लोग कैसे
हर एक अपनों से विदाई लेंगे। आज हम लोगों को छोड़कर प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं, अपनी कामकाज को छोड़कर कलीसिया नहीं आ पाते हैं, संगति नहीं कर पाते हैं, पर एक दिन हमेशा के लिए इन सब चीज़ों को छोड़कर विदाई लोगे तो कौन देखेगा? उनका देखभाल कौन करेगा? कौन संभालेगा? कौन आपका जॉब, कौन आपका बॉस, कौन आपका भाई, कौन आपका बहन, कौन आपका बच्चे? कोई नहीं। आप पूर्ण रूप से चले जाएंगे। और पापियों की संसार से विदाई, 1 तीमुथियुस 6 और वचन 7, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। हर एक पापी संसार से विदाई लेते, कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते, सभी को पता है। और संसार से एक दिन हमेशा के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू हो जाता है। नहीं तो ये संसार की विदाई, पापियों की संसार से विदाई, उद्धारकर्ता की विदाई, उसके स्वयं को, मसीहों की पृथ्वी से विदाई और पापियों को संसार से विदाई। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तो स्तुति महिमा करते हैं इन वचनों के लिए। इसके द्वारा आप हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो। तेरी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते। करुणामय और दयालु परमेश्वर, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। नई साल में सामर्थ के साथ तेरी आत्मा की अगुवाई में, इच्छा में बढ़ने में मदद करो पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।